हेलो विवोस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एड लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यू एडिड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। और आप सभी जानते हैं कि नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं: वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे वैल्यू एडिड मेथड को, और आगे आने वाली वीडियो में हम इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वैल्यू एडिड मेथड की। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये मेथड कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, कैसे मेजर करता है। देखिए, यहाँ पर मेन फोकस है वैल्यू एडिड पे। वैल्यू एडिड, इसको हम वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं। वैल्यू एडिड मीन्स कि इकोनॉमी में, हमारी टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है, आप जानते हैं हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो प्राइमरी सेक्टर भी करता है, सेकेंडरी भी करता है और टर्शरी भी करता है। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? जितने भी गुड्स होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर से जो रिसोर्सेज आते हैं, बनते हैं, उनको सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? यूज़ करके मैन्युफैक्चर करता है। और टर्शरी सेक्टर का काम होता है आपको सर्विसेज प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करना। क्लियर? तो यानी ये इकोनॉमी में जितने भी तीन सेक्टर है, यानी तीन एंटरप्राइजेस है, ये प्रोडक्शन करने का काम करती हैं। ठीक है? तो इनके प्रोडक्शन करने की वजह से एक्चुअल में इकोनॉमी में कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है, अगर हम उस सबको ऐड कर दें तो हमें वहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी, और फिर वहाँ से हम नेशनल इनकम तक पहुँचते हैं। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फार्मर है। ठीक है? फार्मर को करना है वीट का प्रोडक्शन। अब फार्मर को वीट का प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसको यहाँ पे सीड्स चाहिए, उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो मान लीजिए फार्मर जब वीट का प्रोडक्शन करना चाहता था तो खर्चा आया मान लो सपोज 20 रुपये का। ठीक? अब लेकिन वीट तैयार हो चुका है, अब वो वीट ले जाके मार्केट में बेचेगा, तो क्या वो 20 रुपये का बेचेगा? नहीं, 20 रुपये तो उसको बनाने में खर्च लग गए ना। तो मान लीजिए सपोज उसने 20 का जो है वो 30 में बेच दिया। तो एक्चुअल में देखा जाए कि तो यहाँ पर जो वैल्यू ऐड हुआ है वो कितना हुआ है? 10 हुआ है। ठीक है? फिर उसने 30 रुपये वाले जो उसने तो 20 वाली चीज़ को 30 में बेच दिया। मान लीजिए फ्लोर मिल के पास गया, फ्लोर मिल ने आगे किसी और को बेचा तो उसने 30 की जगह 35 का बेच दिया। तो हर बार क्या हो रही है? वैल्यू ऐड हो रही है। तो इस इनकम से हम इस तरीके से निकालते हैं कि एक्चुअल में जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी वजह से कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। और जब हम सभी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो हम वहाँ से जीडीपी पे पहुँचते हैं, फिर हम वहाँ से नेशनल इनकम पे पहुँचते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला आपको काम ही यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है? तो यहाँ से हमें मिलता है वैल्यू एडिड। तो इस मेथड में जो आपको सबसे पहला काम ही क्या है वो निकालना है वैल्यू एडिड। नाम से, मेथड से भी नाम से पता लग रहा है वैल्यू एडिड। ठीक है? तो यानी प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, तीनों सेक्टर द्वारा जितना भी वैल्यू एडिड हुआ, अगर आप उन सबको जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? GVMP, यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड। और MP मीन्स मार्केट प्राइस, यानी इन सभी द्वारा जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है उनका सम प्लस, और उस गुड को जो है एक्चुअल में मार्केट, उस गुड की फाइनल जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी आई है। ठीक है? तो इसीलिए इसको हम GDP-MP भी बोलते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू, उन जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू कहलाती है GDP-MP। क्लियर? तो यानी इस मेथड में सबसे पहला आपका काम क्या है? आपको निकालना ही है GDP-MP, जिसको हम GVMP भी बोलते हैं या फिर वैल्यू एडिड भी बोलते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है? और इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर हम ओपन करें तो ये इक्वल होता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। सेल्स यानी आपने एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक जो होगा उसको ओपन करेंगे तो हमें मिलता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? मान लीजिए सपोज जो प्रोड्यूसिंग यूनिट थी उसने 100 यूनिट्स बनाई, लेट्स से 100 यूनिट बनाई। 100 में से उसकी 80 यूनिट तो बिक गई, सेल्स हो गई, लेकिन 20 यूनिट उसकी अभी भी बाकी है। तो यानी इसका मतलब क्या है? उसके पास स्टार्टिंग अभी कितना स्टॉक बचा है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20।
ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया यहाँ पर, एक्चुअल में जो चेंज इन स्टॉक बचा उसके पास कितना बचा 20। ठीक है, यानी ओपनिंग उसके पास 100 था और 80 रुपये उसने 80 का बेच दिया, तो यानी 20 रुपये, जो 20 है उसके पास अभी भी जो है वो बचा हुआ है जो उसका नहीं बिका है। क्लियर है। तो वैल्यू एडेड यानी GDP-MP इक्वल होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक इक्वल होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन मीन्स कि उस गुड को बनाने में जो भी खर्चे आए हैं, जो भी इनपुट्स लगे हैं। सिंपल सी बात है, देखिए आपने जो सामान बनाया, सामान बना के बेचा, माइनस उस सामान को बनाने पे जो खर्चा आया, तो अगर आप उनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको यही तो पता लगेगा कि एक्चुअल में कितना वैल्यू एडेड हो रहा है। क्लियर है। तो यानी इस मेथड से सबसे पहला काम ही आपको GDP-MP निकालना है, जो इक्वल होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर मिल गया है GDP-MP। ठीक है, GDP-MP मिल गया, लेकिन आपको जाना कहाँ पर है, आपको जाना है NNP-FC, यानी आपको निकालना क्या, एक्चुअल में आपको निकालना ही नेशनल इनकम है। क्लियर। तो हमें ये है हमारे पास और हमें जाना यहाँ पर है, तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव करें। ये है ग्रॉस, ये है नेट। आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, छोटे बड़े से छोटे पे जाना है, तो आप क्या करोगे, माइनस। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या माइनस करोगे, डेप्रीसिएशन। इधर है डोमेस्टिक, इधर है नेशनल, तो आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है, तो प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, NFIA। और आप जानते हैं NFIA किसके इक्वल होता है, फीफा माइनस फीटा। फीफा मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको अब्रॉड से कितना पैसा आ रहा है वो जुड़ जाएगा, और अब्रॉड में कितना पैसा गया वो माइनस हो जाएगा। इधर है मार्केट प्राइस, उधर है फैक्टर कॉस्ट, आपको जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ। ठीक है, तो यानी आपको बड़े से छोटे पे जाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्या माइनस करना पड़ेगा, NIT। और NIT किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इन शॉर्ट यानी कि आपका नेशनल इनकम यानी NNP-FC निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, GDP-MP में से, यानी ये वाले फॉर्मूले से आपको GDP-MP निकलेगा। आपने क्या करना है, यहाँ से डेप्रीसिएशन माइनस करना है, इसमें NFIA प्लस करना है, और NIT माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा इस मेथड से नेशनल इनकम जो हमें निकालना था। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कैसे हमें वैल्यू एडेड निकाला है, तो इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए। देखिए, हम मान के चल रही है आपकी प्रोड्यूसिंग है, हमारी इकोनॉमी में ये एंटरप्राइजेज है जो प्रोडक्शन का काम कर रही है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स कि उस गुड को कितने का बेचा। इंटरमीडिएट कंजप्शन मीन्स उस गुड को बनाने का कितना खर्चा आया, और अगर जितने का बेचा और उसको बनाने में जितना खर्चा आया, लेट्स से 100 रुपीज़ का बेचा और 80 रुपये का खर्चा है, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 20 रुपये का। तो हम निकालते कि एक्चुअल में वैल्यू एडिशन होगा कैसे। देखिए, फार्मर है, फार्मर ने क्या करा, वीट का प्रोडक्शन किया। अब वीट का प्रोडक्शन करने के बाद जब भी जितना भी गेहूँ हुआ, फार्मर ने उसको 600 रुपये का बेच दिया, लेकिन उसको बनाने में फार्मर के जितने भी खर्चे लगे, जो भी उसने रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ किया, वो 200 रुपये का खर्चा पड़ा। तो उसने 600 का बेचा, लेकिन खर्चा कितने का था उसको बनाने के लिए, 200 का। तो एक्चुअल में यहाँ पर फार्मर द्वारा वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 400 रुपीज़ हुआ। ठीक। अब फार्मर ने फ्लोर मिल को बेच दिया, कितने का, 600 का। फ्लोर मिल कितने का, 600 का बेचेगा, नहीं, फ्लोर मिल क्या करेगा, अपने प्रॉफिट, मतलब क्योंकि जब वो वीट से आटा बनाएगा तो वो 600 का थोड़ी ना बेचेगा, उसने बेचा मान लो 800 रुपये का। 800 रुपये का तो बेचा, लेकिन उस पर खर्चा कितने का था, 600 का। क्यों, क्योंकि इसने 600 रुपये का इससे खरीदा था, तो इसके लिए तो इंटरमीडिएट कंजप्शन है। तो एक्चुअल में वैल्यू एडिशन कितना हुआ यहाँ पे, 200 रुपीज़ का। अब फ्लोर मिल ने बेकर को बेच दिया, बेकर क्या करेगा, उस फ्लोर से कुछ ना कुछ बेकरी का सामान बनाएगा। तो उसने 800 रुपये का तो फ्लोर मिल से खरीदा, लेकिन वो बेकर क्या करेगा, उसको बेचेगा 1000 रुपये का, और उसने खरीदा कितने का था, 800 का, तो वो उसके इंटरमीडिएट में चला जाएगा। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ यहाँ पे, बेकर द्वारा 200 रुपये का। फिर बेकर ने शॉपकीपर को बेच दिया, शॉपकीपर ने 1000 का खरीदा और 1200 का बेच दिया। खरीदा कितने का था, 1000 का, 1000 उसके लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन है, तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 100 रुपये का। यानी कुल मिलाकर अगर मान लो सपोज इकोनॉमी में ये लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ यही एंटरप्राइजेस काम कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे थे वो कितने के थे, 3600 रुपये के, लेकिन उनको बनाने के लिए खर्चा कितना आया, 2600 रुपये का। तो एक्चुअल में देखा जाए इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए जो यहाँ पर वैल्यू ऐड हुई है, जो वैल्यू बढ़ी है, वो कितनी बढ़ी है, 1000 रुपये। तो यानी जब नेशनल इनकम निकालोगे तो नेशनल इनकम में ये 1000 रुपये ऐड होंगे, और फिर जाके आप, क्योंकि ये
ये 1000 रुपये से, यानी जो ये 1000 रुपीज़ आई ना, ये 1000 रुपीज़ आपके लिए GDP MP है। फिर इस GDP MP से आप नेशनल इनकम निकालोगे। तो इस तरीके से, इस मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन button so you get all the notification of my all upcoming videos. So thanks for watching and have a nice day.